परीक्षा दृष्टि वीडियो सीरीज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज वाक्यांश के लिए एक शब्द का अंतिम वीडियो होगा और कल विशेषण और विशेष टॉपिक रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। मांस खाने वाला क्या होता है? मांसाहारी। इंद्र का सारथी माताली। माता की हत्या करने वाला मातृहंता। जो कम बोलता हो मितभाषी। कम खर्च करने वाला मितव्ययी। कम या नपा तुला भोजन करने वाला मिताहारी। ये चार बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। मिथ्या बोलने वाला या झूठा बोलने वाला क्या होता है? मिथ्याचारी या मिथ्यावादी। जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो, मीनाक्षी। और मुख को सुगंधित करने वाला मुखवासन। दिल खोल कर कहना मुखकंठ। खुले हाथ से दान देने वाला मुक्त हस्त। और मुद्रा का अधिक प्रचलन मुद्रास्फीति। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। मरने की इच्छा मुमूर्षा। ये जो चार हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। और मरणासन अवस्था वाला मुमूर्षु। देखिए, मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा तो मुमूर्छा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। मरने की इच्छा मुमूर्षा। मरणासन अवस्था या मरने का इच्छु मुमूर्षु। चुपचाप देखने वाला मूक दर्शक। हरिण के नेत्रों सी आँखें वाली मृगनयनी। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय। केवल मुख से ली जाने वाली परीक्षा मौखिक परीक्षा। जो यंत्र से संबंधित हो यांत्रिक। याचना करने वाला याचक। घूम घूम कर जीवन बिताने वाला यायावर या घुमंतु। जब तक जीवन रहे यावज्ज जीवन या जीवन पर्यंत। अपने युग का ज्ञान रखने वाला युग दृष्टा। समाज को नई दिशा देकर नए युग की शुरुआत करने वाला युग प्रवर्तक। समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं युद्धपोत। ये तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। युद्ध करने की इच्छा युयुत्सा। युद्ध करने की इच्छा रखने वाला युयुत्सु। हमने कहा था ना कि जब रखने वाला आ जाता है तो छोटा ऊ का मात्रा रहता है। इससे एक आइडिया लग सकता है कि युयुत्सा होगा कि युयुत्सु। यज्ञ स्थल पर स्थापित किया जाने वाला खंभा यूप। आगे, जिसके नाम वसीहतनामा लिखा गया हो वसी। ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वह कन्या जिसका विवाह करने का वचन दे दिया गया हो वाग्दत्ता। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्मी सगाई को क्या कहते हैं? वाग्दान। अच्छा बोलने वाला वाग्मी या सुवक्ता। जो अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहते हैं। जो यंत्र से संबंधित हो यांत्रिक। याचना करने वाला याचक। घूम घूम कर जीवन बिताने वाला यायावर या घुमंतु मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब तक जीवन रहे यावज्ज जीवन या जीवन पर्यंत। अपने युग का ज्ञान रखने वाला युग दृष्टा। समाज को नई दिशा देकर नए युग की शुरुआत युग प्रवर्तक। ये रिपीटेड हो गया है। संपूर्ण दृष्टि को नियमित करने वाला योगी योगीश्वर। विवाह में मिला धन यौतिक। और रक्त की बूंद जमीन पर गिरते ही दूसरा राक्षस जन्म ले ले उसे कहते हैं रक्त बीज। रक्त से सना हुआ रक्त रंजिश। जिस पर्वत पर शिखर रक्त की कीर्ति के समान चमकता हो रक्त सानु। सानु मतलब क्या होता है? चोटी। और लालिमा से युक्त रक्तिम। जिस स्त्री को मासिक रक्तस्राव हुआ हो रजस्वला। ये देखिए, रक्त बीज, रक्त रंजिश, रक्त सानु, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दूसरों की हित की इच्छा हितेषणा।
हित चाहने वाला हितैषी, जिन्होंने दूसरे के लिए अपना बलिदान किया गया हो, हुतात्मा या शहीद। जो बात हृदय में अच्छी तरह बैठ जाए, हृदयगम, जिसे देखकर हृदय पिघल जाए, हृदय द्रावक। ऐसा दुख जो हृदय को चीर डाले, हृदय विदारक। देखिए, जिसे देखकर हृदय पिघल जाए, हृदय द्रावक। और ऐसा दुख जो हृदय को चीर डाले, हृदय विदारक। आगे, जो हृदय को आकृष्ट करे, मतलब आकर्षण, तो हृदयावर्जक, मन को उन्मत्त अथवा मुग्ध करने वाला, हृदयोन्मादिनी। मार्गशीर्ष और पौष में पड़ने वाली एक ऋतु, हेमंत। सोने के समान चोटियों वाला पहाड़, हिमाद्री। साहित्य में नायिका की वह विनोदपूर्ण चेष्टा जिसमें वह नायक को अपने मिलने की इच्छा प्रकट करने वाली भंगिमा तो हो, तो उसे कहते हैं हेला। हवन करने योग्य होतव्य, यज्ञ में आहुति देने वाला होता। न टलने वाली घटना या अवश्यभावी घटना या भाग्यधीन, उसे कहते हैं होनहार। और यज्ञ के लिए निर्धारित अग्नि, होमाग्नि। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।